एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स क्लास 10th, कोड है 402। यूनिट नंबर 5 ग्रीन स्किल्स देख रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास की प्रक्रिया। सतत विकास की प्रक्रिया से जो दिक्कतें जुड़ी हुई हैं, प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई हैं, फूड, वाटर, फ्यूल, हमने ज़मीन सारी किसी और काम के लिए इस्तेमाल कर ली है, पानी को गंदा कर दिया है, चाहे कोई भी वाटर रिसोर्सेज हों, और साथ में हमने फ्यूल, लकड़ी, इसका इस्तेमाल करना शुरू किया है बहुत सारे कामों में, तो पेड़ काटना शुरू किया है। एनवायरमेंटल फ्रेंडली का मतलब ये होता है पर्यावरण के दोस्त की तरह, यानी जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाता हो। तो क्या तरीका हो सकता है कि हम कैसे एनर्जी रिसोर्सेज यूज़ करें या ऊर्जा पैदा करें बगैर किसी नुकसान पहुंचाए आपके पर्यावरण को। तो क्या हो सकता है, सोलार एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सन ऑलमाइटी, हमारे सूर्य देव, ये तो अनलिमिटेड है, इसकी एनर्जी अनलिमिटेड है। तो आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये है चरण का कह सकते हैं। बेसिकली ये गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में एक गांव है ये, और ये सोलर पार्क है। सोलर पार्क मतलब ये सारे आपके सोलर सेल लगे हुए हैं। ये जो इलाका था बैरन लैंड था, यानी किसी काम की जगह नहीं थी, और यहाँ पर वेजिटेशन नहीं था, पेड़ पौधे नहीं थे। तो इस जगह का उपयोग किया गया एक सोलर पावर प्लांट जो 600 मेगावाट्स पैदा करता है। लेकिन अभी मैं लेटेस्ट आपको बताऊं 790 मेगावाट ये ऊर्जा, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहा है। इससे क्या हुआ कि जो हम फॉसिल फ्यूल यानी पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, इस पे डिपेंडेंट थे, तो गुजरात का मोस्टली एरिया, अब आप देखेंगे तो जो नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स हैं उनसे, मतलब बेसिकली ये वो एनर्जी, पर्यावरण के दोस्त वाली एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, और इनका उपयोग कम हो गया है। इससे फ़ायदे क्या हुए? फ़ायदा ये हुआ कि जो लोग इसमें संबंधित हैं उनको नौकरी मिल गई, यानी कि उनका इनकम, सैलरी का सोर्स मिल गया। और दूसरा ये है कि आगे की जो जनरेशन है उसके लिए फ़ायदा हो गया। थोड़ा ये जगह ज़्यादा लगती है, थोड़ा सा इसमें देखिए हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स हैं, फ़ायदे नुकसान हैं, लेकिन फिर भी जो आगे के सालों में आप देखेंगे ऐसी कोई ज़मीन है, ऐसी कोई जगह है जिसका इस्तेमाल करते हैं। एक और चीज़ बताऊंगा आपको, कोचीन का जो एयरपोर्ट है वो पूरा का पूरा सोलर एनर्जी से चलता है, यहाँ तक कि सारी लाइटें वहीं से चलती है। तो पूरा का पूरा अगर आप उस एयरपोर्ट पे जाते हैं तो ये इसी तरीके से आपको बहुत सारे सोलर सेल लगे मिलेंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या क्या आता है? एक तो जितने भी आप रिसोर्सेज, संसाधन हैं, प्रकृति ने दिए हैं या खुद आप बना रहे हैं, उसका जो बहुत ज़्यादा अधिक उपयोग है उसको हम कर रहे हैं। और रिसोर्सों इनका संपादन और इनका संरक्षण दोनों हम करना चाहते हैं, कंजर्वेशन करना चाहते हैं। जो भी वेस्ट आप पैदा कर रहे हैं, क्योंकि वेस्ट तो पैदा हर घर में होता है, हर इंडस्ट्री में होता है, उसको दोबारा उपयोग करिए, दोबारा इसको रिसाइकिल करिए, इसको ऐसा बनाइए कि ये दोबारा उपयोग किया जा सके। और जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं और बायो रिसोर्सेज जैसे हम कहते हैं, जैसे पेट्रोल पहले चलता था, अब पेट्रोल में इथेनॉल हम लोग मिलाते हैं, तो उससे क्या हुआ, अगर 10% 20% इथेनॉल भी मिला लें तो बहुत सारी जो एनर्जी है या फिर पैसा भी बचता है। और जो इथेनॉल जो है वो जो पैदा होता है वो जैविक पदार्थों से पैदा होता है, शुगर और स्टार्च से पैदा होता है। तो इसका मतलब वो बायोडिग्रेडेबल भी है। और हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाएं। हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जितना ज़्यादा पेड़ उगाएंगे, लगाएंगे, उतना आगे फ़ायदा होगा, क्योंकि पेड़ हमारी ज़िंदगी है, वहीं से हमें हवा मिलती है। हर बिल्डिंग के बीच में बड़े बड़े कंक्रीट जंगल्स बन गए, उनके बीच में कोशिश करें कि हमारे पास पेड़ हों या ग्रासी पैचेस हों ये इन बिल्डिंग्स के बीच में। इसके अलावा वो सारे चीज़ों का उपयोग करें जो जब हम उसको फेंकें तो जो हमारी प्रकृति है उसे यूज़ कर ले। ऐसा ना हो कि हम प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हो, प्लास्टिक सालों साल तक ज़मीन में पड़ी हुई है, गाय खा रही है, मर रही है। ऐसे टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करें जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, यानी पर्यावरण की दोस्त हो, और उस पे बेस्ड हो, जो रिसोर्सेज का एफिशिएंट यानी बिल्कुल समझदारी से इसका उपयोग करें। SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल
अगर आपको सतत विकास की प्रक्रिया चाहिए, यानी कि आज जो आप कर रहे हैं, आप जो उपयोग कर रहे हैं जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज या और रिसोर्सेज, वो ऐसा उपयोग करें कि आपके जो बच्चे हैं, आपके जो किड्स हैं, उनको भी वो अवेलेबल हो जाएं आगे चल के। इसी के लिए कुछ गोल्स हैं, यानी कि कुछ नियम कानून, आगे की सोच, या फिर एक कहते हैं ना एम, कि हमारा ये 20 साल 30 साल बाद ये हमारा एम है, ये हमारा ध्येय है। तो ये एक यूनिवर्सल कॉल है सबके लिए, विश्व के हर आदमी, हर इंसान, हर सरकार के लिए है कि कैसे हमको पॉवर्टी ख़त्म करनी है, गरीबी ख़त्म करनी है, कैसे हमको अपने प्लैनेट को, मदर अर्थ को बचाना है, और ये भी देखना है कि हर इंसान उसको पीस मिले। पीस का मतलब ये होता है शांति हो, और सबको प्रॉस्पेरिटी, यानी वो ज़िंदगी में आगे बढ़े, पैसा कमाएं, अच्छी लाइफ जिए। तो ये जो SDGs हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसको यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हुई थी एक, यानी कि एक मीटिंग हुई थी कह सकते हैं, न्यूयॉर्क में सितंबर 2015 में इसको तैयार किया गया था। और इसमें 2030 का एजेंडा है कि 2030 में हम क्या चाहते हैं, हमारी पृथ्वी कैसे होनी चाहिए, हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं, ये एजेंडा था पूरा इसमें। और इसमें 17 करीबन SDGs है, ऐसे करके 17 है कि हमें चाहिए क्या, ऐसे 17 लिस्ट है। और इसमें ये किया गया था कि सारी कंट्रीज़ के लिए टारगेट था, सारे देश जो है वो क्या क्या करेंगे ताकि 2030 में हमें एक नया विश्व, अच्छा विश्व और सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फॉलो करने वाला, उसको आत्मसात करने वाला, चलाने वाला विश्व मिलेगा। तो जो 17 SDGs में बता रहा हूँ, इसको बनाया गया था, एक्चुअली में यहाँ से बात शुरू हुई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। इसका नाम, मैडम का नाम है ब्रंट लैंड। इनका नाम आपको ज़रूर याद रखना है क्योंकि यहीं से ये वर्ड कॉइन हुआ है। तो 17 SDGs जो हैं उनका मेन ये था कि भाई जो बिज़नेस है या जो गवर्नमेंट कहें या समाज कहें, जो भी ये सब फेस करते हैं, या बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऐसे इश्यूज़ होते हैं या ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो इन सब से रिलेटेड होते हैं, या फिर प्रॉब्लम हो या फिर अच्छाइयाँ हो, जो भी चीज़ इनसे रिलेटेड हो। जैसे पॉवर्टी है, हर समाज में पॉवर्टी आप देखेंगे, खासतौर पे अफ्रीका और एशिया कंट्री में आपको गरीब लोग मिलेंगे। और जेंडर बाइसिंग चल रही है, औरत मर्द का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पानी का हम अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं, पानी बहुत कम है, जैसे मैंने बताया 0.3% ही पानी हमारे पास पीने के लिए अवेलेबल है, उसमें भी बहुत कम हमको अवेलेबल हो पाता है। एनर्जी का हम जो उपयोग कर रहे हैं, ऊर्जा के क्या क्या संसाधन यूज़ कर रहे हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पर्यावरण में क्या क्या परिवर्तन आ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और कभी भी बरसात हो जा रही है, कभी भी गर्मी हो जा रही है। बायोडिवर्सिटी, जैव विविधता को हमें बचाना है। तो कंट्रीज़ को, सारे देशों को ऐसी पॉलिसी, ऐसे रूल रेगुलेशन, ऐसे नियम कानून बनाने पड़ेंगे ताकि ये पूरा सस्टेनेबल सिस्टम, ऐसे सिस्टम डेवलप करें जो आगे के लिए सतत विकास कर सकें। सारे इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं, उनको ऐसा नहीं कि आप केवल किसी को कह दे तो कर देंगे, उसके लिए हमको एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि आप केवल बोलते हैं कि भाई आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट करो, नहीं, आपको उनको एक पूरी एक भूमिका तैयार करनी पड़ेगी, उनको आपको फंड देने पड़ेंगे, उनके लिए आपको उस तरीके से कानून बनाने पड़ेंगे ताकि एक सस्टेनेबल इकोनॉमी पूरे देश में और पूरे विश्व में चल सके। तो ये आपके SDG गोल्स हैं जो मैंने बताया, तकरीबन 17 गोल्स हैं, एक एक करके इन्हीं पे बात होती है। तो अगर कोई इंसान है, उसको क्या करना है, एक आदमी को आप सिखाएंगे, समझाएंगे ना कि भाई आपको ऐसा कुछ करना है। देखिए सारा काम एक ही है, सारा काम ये है कि हम आज ऐसे रिसोर्सेज को यूज़ करें, ऐसी डेवलपमेंट करें, ऐसा हम विकास करें ताकि हमारे जो बच्चे हैं उनको भी इस विकास का फ़ायदा हो। हम सारे के सारे रिसोर्सेज आज ना खा जाएं, रिसोर्सेज हम इनके लिए भी बचाएं, संसाधन इनके लिए भी बचाएं। तो इसके लिए आपको क्या होगा, कोई भी इंसान है उसको विलिंगनेस होनी चाहिए, उसको आपको सिखाना पड़ेगा, आपको एडुकेट करना पड़ेगा, आप उसको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनाना पड़ेगा। तो आप अपने घर से शुरू करिए, फिर स्कूल में ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करिए, और सीधा आपको अपने एनवायरनमेंट, पर्यावरण के लिए अपने वर्क प्लेस पर या जहाँ भी आप जाते हैं आपको जागरूक रहना पड़ेगा। और इन 17 SDGs जो हैं उनको दिमाग में रखना पड़ेगा। बस ये जान के चलिए, अब कुछ दिमाग में रखें ना रखें, बस ये ध्यान रखना है कि हम आज सब चीज़ों का कम से कम उपयोग करें, समझदारी से उपयोग करें ताकि हमारी जो आगे की जनरेशन उनको भी कुछ मिल सके। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स के बारे में आपको कुछ मैं एग्जांपल देता हूं। कई लोगों ने सतत विकास की प्रक्रिया में बहुत बड़ा योगदान दिया है। हुआ ये कि मैंगलोर एक बहुत बेहतरीन शहर है, पोर्ट शहर है, मैंगलोर पोर्ट ट्रस्ट है वहाँ पर। वो बहुत ही खूबसूरत इलाका है। इसका जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है मैंगलोर आता है कर्नाटका में, बहुत ही पास में इसके केरल भी है। तो मैंगलोर में, और सबसे बड़ी बात मैंगलोर में आपका NIT भी है।
तो यहाँ पर प्लास्टिक को बैन कर दिया गया। अब प्लास्टिक को बैन कर दिया गया तो लोग कैसे संभाल लेंगे, क्या करेंगे? तो यहाँ पर आए ये है अवस्थ हेगड़े साहब। ये जो आश्वस्त है या अवस्थ है, या तो आश्वस्त, जो मैंने इनका रिसर्च की तो ये आश्वस्त निकले। तो आश्वस्त हेगड़े साहब हैं, ये एक एंटरप्रेन्योर हैं और ये इनोवेटर भी है, नई चीज़ें बनाते हैं। तो जब इन्होंने देखा कि भाई प्लास्टिक तो बैन हो गया, तो इन्होंने क्या किया, एक बड़ा इको फ्रेंडली, पर्यावरण के दोस्त की तरह एक ऑल्टरनेटिव निकाला। उसका ये कहें कि इसके अलावा क्या, तो इन्होंने एक चीज़ निकाली, इन्होंने एक 100% बायोडिग्रेडेबल बैग बनाया। मतलब जो बैग हम लेके जाते हैं सामान लेने के लिए, वो हर आदमी लेके जाता है, वो ऐसा बैग होगा जो अगर आप गर्म पानी में डालें तो अपने आप, और उसको डिकम्पोज करें तो अपने आप नेचुरली वो बायोडिग्रेड हो जाएगा, यानी कि प्लास्टिक की तरह हमेशा विद्यमान ही रहेगा। और साथ में रगेड भी है, स्ट्रांग भी है। और आज ये केवल हिंदुस्तान में नहीं, मैंगलोर में नहीं, कई सिटीज़ में, कई कंट्रीज़ में यूज़ हो रहा है। तो ये इनिशिएटिव आश्वस्त हेगड़े ने साहब ने लिया। एक और आपको बताता हूँ, ये साहब जो है, इनका नाम है नारायण पीसापति। ये जो नारायण पीसापति है, इन्होंने ऐसा चम्मच बनाया, हम क्या कहते हैं, शादी में डिस्पोजेबल हमारा कप होगा, डिस्पोजेबल ग्लास होगा, डिस्पोजेबल हमारी प्लेट होगी, तो ये सारी चीज़ें हम यूज़ करने के बाद फेंक देते हैं। और वो प्लास्टिक और वो सब चीज़ें जो ख़ास तौर पे हम जो पेड़ों को काट के भी बनाते हैं, कागज़ का भी बनाते हैं, हार्ड कागज़ का भी बनाते हैं, वो जब हम फेंक देते हैं तो प्लास्टिक हो, प्लास्टिक के स्पून हो या फोर्क हो, इसका बहुत उपयोग होता है। तो इन्होंने क्या किया कि इसको ना ग्रेन से, यानी जो हमारे चावल और गेहूँ है, उन्हीं से इन्होंने चम्मच और ये फोर्क बना दिए। चम्मच और जो कांटा छुरी कहते हैं उसको, वो बना दिया। अब क्या कहें, खाना आप खा रहे हैं, खाना आप खा लें तो उसके बाद इसको भी खा लें। तो इसका मतलब अगर खाते नहीं भी हैं और इसको फेंक दें तो भी ये बायोडिग्रेडेबल है, ये अपने आप डिकम्पोज हो जाएगा और सॉइल या जो आपकी मिट्टी है उसको और न्यूट्रिएंट्स प्रदान करेगा। तो ऐसे लोगों की बहुत आवश्यकता है। मैं चाहूँगा आप में से कई लोग इस तरीके से बने। सस्टेनेबल प्रोसेस, जब आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं या वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं या रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, आप एक तरीके से पर्यावरण को मदद कर रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या हुई? ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब ये होता है कि अगर आप एक फार्मर हैं तो आप केमिकल्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप केमिकल का पेस्टिसाइड हो या फर्टिलाइज़र हो, इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, गोबर का या ऐसे प्रोडक्ट का यूज़ कर रहे हैं जो इनको फ़ायदा करे, नुकसान ना करे, और उसके बाद सॉइल को नुकसान ना करे, पर्यावरण को नुकसान ना करे, वाटर को नुकसान ना करे। तो जो चीज़ें ऑर्गेनिक है, इसका मतलब उसमें कोई भी आप केमिकल यूज़ नहीं कर रहे। जैसे आप काऊ डंग, गोबर का इस्तेमाल होता था, तो इससे क्रॉप अच्छी बढ़ती है। गोबर का खाद तो सबसे बढ़िया होती है। इससे क्या होगा कि एक तो फ्री, मतलब केमिकल से रहित आपको पैदावार मिलेगी, और साथ में जो सॉइल है, ज़मीन, क्योंकि अगर आप इसमें केमिकल डालेंगे तो अल्टीमेटली तो ज़मीन में जाएगा, ज़मीन में जाके ज़मीन की क्वालिटी को ख़राब करेगा। तो ये इसका फ़ायदा है कि आगे की जनरेशन, जो हम जो आज खाना खा रहे हैं और आगे की जनरेशन को जो हम ज़मीन दे के जाएंगे, वो भी अच्छी रहेगी। इसके अलावा एक और चीज़ है वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग जैसे मैंने बताया, वर्मी कंपोस्टिंग क्या है, इसमें आपके केंचुए होते हैं। केंचुए क्या होते हैं, अगर आप गोबर में इनको डाल दें तो उसको खाद बना देते हैं, इसको वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। ये जो खाद है ये बहुत ही बेहतरीन होती है, इतनी बेहतरीन कि जिसकी कोई हद नहीं। और ये काम कौन करता है, ये केंचुए कर देते हैं, अर्थवर्म कर देते हैं। ऐसी पानी बहुत है, किसी समय में बहुत आता है, कभी नहीं आता। लेकिन पानी अगर आके बह गया तो आप काम नहीं कर पाएंगे, आपको जब गर्मी आएगी तो आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में तो मानसून टाइप मौसम है। तो आप क्या करेंगे, पानी आया, इसको आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर लें, इसको हम संभाल लें और इसी पानी को आप इस्तेमाल करें नहाने धोने के लिए, बाकी काम के लिए। पीने का पानी अलग हो सकता है, लेकिन बाकी के लिए तो ये यूज़ कर सकते हैं। इसको हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। अब हम कुछ सवाल और जवाब देखेंगे और जानेंगे कि हम कितना सीख पाए। पहली चीज़ है, हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर गिवन बाय द यूनाइटेड नेशंस। जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूयॉर्क में जो समिट हुई थी उसमें SDGs बनाए गए थे कि पूरे विश्व को, पूरे देश को, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं उनको बताया गया था कि अपने आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, सतत विकास की प्रक्रिया के लिए क्या क्या काम करने हैं, ताकि पॉवर्टी, गरीबी, पीस और इसमें प्रॉस्पेरिटी और जेंडर इक्वालिटी, बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें हम एनवायरनमेंट की भी बात करते हैं। तो 17 करीब हैं, 17 है, कितने हैं, 17, वो मैंने आपको लिस्ट दिखाई भी थी। चूज द ऑप्शन विच डिफाइंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसका उत्तर है टेकिंग केयर ऑफ आवर सेल्व्स एंड फ्यूचर जनरेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको केवल ये याद रखना है कि आप यहाँ पर हैं और आपका बच्चा यहाँ पर है। आपके पास 4 रोटी है, आप
4 की 4 खा जाएंगे, या 2 खाएंगे 2 बच्चे को देंगे, यही है ना। तो 2 आज खाइए 2 बच्चे को दे दीजिए, ताकि आपका ये बच्चा भी आगे अपनी इन रोटियों को अपने बच्चों को दे और सतत विकास की प्रक्रिया चलती रहे। मतलब आज आप सारे संसाधन मत खा जाइए, आगे के लिए रखिए। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ मेड दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, किसने बनाए हैं ये? तो यूनाइटेड नेशंस ने बनाए हैं। मैंने बताया था आपको कि एक समिट हुई थी, उसमें ये सब चीज़ तय हुई थी, और ब्रिंडलैंड मैडम का नाम दिया, उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नाम कॉइन किया है, शुरुआत की है। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड व्हाट डू यू थिंक द यूनाइटेड नेशंस हैज़ मेड द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि आज अपनी नीड्स, आपकी रिक्वायरमेंट, ज़रूरतों को पूरी करिए, लेकिन उसको इस तरीके से पूरी करिए कि आगे की जो फ्यूचर जनरेशन है उनका नुकसान ना हो। यानी कि आप इकोनॉमिकल ग्रोथ करिए, मतलब अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर दिया, अर्थव्यवस्था में सुधार लाइए, लेकिन एनवायरनमेंट का भी ध्यान देना है और लोगों का भी ध्यान देना है कि सोशल वेलबींग रहे। ऐसा ना हो कि आप सब खा जाएं और आगे किसी को कुछ मिले भी ना। What do you think the United Nations has made 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? तो जो 17 SDGs बनाए गए हैं, चाहे आपके बिजनेसेस हो, इंडस्ट्रीज़ हो, चाहे आपकी गवर्नमेंट हो, चाहे लोकल सोसाइटी हो, आप और हमारी बात हो रही है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, जो बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हर एक आदमी को, इंसान को, समाज को अफेक्ट करते हैं। जैसे पॉवर्टी हो गई, गरीबी, जेंडर इक्वालिटी हो गया, यानी कि औरत आदमी में फ़र्क, खासतौर में ट्रांसजेंडर भी इसमें आ जाते हैं, गेज भी आ जाते हैं, लेस्बियंस भी आ जाते हैं। वाटर यूज़, हम पानी का अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं क्योंकि 0.3% ही पानी है पीने योग्य, वो भी बहुत कम है। एनर्जी, कि हम कौन से रिसोर्सेज यूज़ करते हैं ऊर्जा के लिए। क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, क्लाइमेट चेंज मतलब जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती चली जा रही है, ओजोन होल हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती चली जा रही हैं। और जो हम बायोडिवर्सिटी, हमारी जो जैव विविधता को हम ख़त्म करते चले जा रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑल दीज, मतलब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहते हैं इसलिए। तो सारी कंट्रीज़ को कहा गया कि आप रूल रेगुलेशन पॉलिसीज़ बनाइए, ताकि हर एक सेक्टर में आप उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करें, नॉलेज प्रोवाइड करें, और आप कोशिश करें कि इकोनॉमी बढ़े, लेकिन ऐसे बढ़े कि जो प्राकृतिक संपदा के अलावा जो लोग हैं उनको नुकसान ना पहुंचे, और आगे के ज़माने में, आगे की ज़िंदगी के लिए भी लोगों के पास चीज़ें रहें। चलिए साहब, ये बात हुई इस चैप्टर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।